यह बहुत पुरानी बात है। एक शक्तिशाली राजा महेंद्र सिंह था, जिसके 4 पुत्र थे। राजा महेंद्र सिंह ने अपने चारों बेटों को सख्त हिदायत दी थी कि वे बारी बारी से राज्य में दिन रात पहरा दें। उनका कर्तव्य केवल महल तक सीमित नहीं था, उन्हें यह देखना होता था कि राज्य का हर व्यक्ति सुखी है या नहीं, और यदि किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी सहायता तुरंत की जाए। राजा महेंद्र सिंह का मानना था कि एक सच्चा शासक वही है जो अपनी प्रजा के दुख सुख को जाने और समय रहते उनकी मदद करे। एक दिन की बात है, जब सुबह सुबह सबसे बड़े राजकुमार विक्रम ने अपना पहरा शुरू किया। वो महल की 4 दीवारी से निकलकर गांवों और जंगलों के किनारे तक गया। हर जगह सब कुछ शांत लग रहा था, पर तभी उसकी नजर एक तालाब के किनारे बैठे एक अजीबोगरीब जोगी पर पड़ी। जोगी फटे हाल कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके पास 4 घोड़े खड़े घास चर रहे थे, पर यह साधारण घोड़े नहीं थे। वे घोड़े राजा महेंद्र सिंह के अस्तबल में मौजूद किसी भी घोड़े से अधिक सुंदर और बलशाली दिखाई दे रहे थे। उनकी चमचमाती त्वचा, तेज चाल और ऊंचा कद देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे साधारण प्राणियों की जाति के न हों। राजकुमार विक्रम कुछ पल के लिए उन घोड़ों को देखता ही रह गया। फिर उसने हिम्मत जुटाकर जोगी के पास जाकर पूछा, ओ जोगी, तुम कौन हो और यहां कब आए? तुम्हें यहां किस चीज की आवश्यकता है? जोगी ने राजकुमार को एकटक देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम चाहिए। राजकुमार चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा, मैं क्यों? मैं इस राज्य के राजा महेंद्र सिंह का सबसे बड़ा बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे इस देश को देखने और प्रजा का हाल जानने के लिए भेजा है। मैं यहां देखने आया हूं कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। जोगी ने फिर वही जवाब दोहराया, मुझे केवल तुम चाहिए और कुछ नहीं, पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। राजकुमार ने अपनी हैरानी छिपाते हुए जोगी के घोड़ों की ओर इशारा किया और कहा, ओ जोगी, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे इन घोड़ों में से एक पर सवारी करना चाहता हूं। जोगी ने धीमे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम अपनी सवारी के लिए इन चारों में से कोई भी एक घोड़ा चुन लो, मगर एक बात याद रखना, शाम होने से पहले इस घोड़े को यही वापस ले आना, और जब तुम लौट कर आओगे तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि तुम अपनी दिन भर की सवारी के अनुभव जरूर मुझसे साझा करोगे। बाड़ लगी हुई थी, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसके अंदर घुसना नामुमकिन था। न कोई दरवाजा था, न कोई खुला रास्ता। राजकुमार ने बाड़ का मुआयना किया और फिर आगे बढ़ गया। उसे इस जगह की रहस्यमय शांति थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर जंगल में घूमने के बाद जब राजकुमार ने लौटने का फैसला किया, तो उसने देखा कि वही बागीचा अब कुछ अलग ही नजारा पेश कर रहा था। जो बाड़ पहले लकड़ी के डंडों से बनी थी, अब उसके हर डंडे ने हंसीय दरांती का रूप ले लिया था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वे हंसीय खुद ही हिल हिलकर बगीचे की सब्जियां काट रहे थे, बिना किसी इंसान के, बिना किसी बाहरी सहायता के। सब्जियां अपने आप कट रही थी। ये नजारा देखकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। आखिर ये बाड़ के डंडे हंसीय कैसे बन गए और ये सब्जियां अपने आप कैसे कट रही है? पर उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। वह सफेद घोड़े पर सवार होकर वापस जोगी के पास लौट आया। जोगी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो राजकुमार, घोड़े की सवारी कैसी रही और रास्ते में क्या क्या देखा? राजकुमार ने पूरी बात जोगी को बता दी। उसने बगीचे, उसकी बाड़ और हंसीय बनकर खुद ब खुद जो किया, वह सब विस्तार से कहा। जोगी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं जानते, और तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस राज्य की देखभाल करने के लिए कहा है। तुमने एक रहस्य देखा, लेकिन उसे समझने का प्रयास नहीं किया। तुमने केवल अपनी आंखों से देखा, मगर मन से नहीं सोचा। इस राज्य की रक्षा करने वाला केवल देखने वाला नहीं, समझने वाला भी होना चाहिए। इतना कहते ही जोगी ने अपनी छड़ी उठाई और जमीन पर जोर से ठोकते हुए कहा, तुम पत्थर हो जाओ। राजकुमार कुछ समझ पाता,
इससे पहले ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और शरीर धीरे धीरे सख्त होकर पत्थर में बदल गया। कुछ ही पलों में वो वहीं खड़ा एक विशाल पत्थर का बुत बन गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर के भाव वैसे के वैसे ही जमे हुए थे। अगली सुबह राजा महेंद्र सिंह का दूसरा बेटा अर्जुन अपनी प्रजा की देखभाल करने और राज्य में कोई परेशानी तो नहीं है ये जानने के लिए निकला। वो इधर उधर घूमता रहा जब तक कि उसकी नजर तालाब के किनारे बैठे उसी जोगी पर पड़ी। उसके पास वही 4 घोड़े घास चर रहे थे। लंबे, मजबूत और बेहद आकर्षक घोड़ों की सुंदरता देखते ही दूसरे राजकुमार के मन में भी उन्हें पाने की लालसा जाग उठी। वो जोगी के पास गया और विनम्रता से बोला, हे जोगी, तुम कौन हो और यहां कब से ठहरे हुए हो? यह अद्भुत घोड़े तुम्हारे हैं? जोगी ने उसकी ओर गहरी नजर डालते हुए जवाब दिया, मैं एक साधारण जोगी हूं। इस देश में कुछ दिनों से घूम रहा हूं और यह 4 घोड़े मेरे हैं। क्या तुम इनमें से किसी एक घोड़े की सवारी करना चाहोगे? राजकुमार अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने घोड़ों को निहारते हुए कहा, जरूर, मैं इन शानदार घोड़ों में से एक की सवारी अवश्य करना चाहूंगा। जोगी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम्हारा बड़ा भाई भी यहां आया था। उसने भी इन्हीं घोड़ों में से एक घोड़ा चुना था और पूरे दिन उसकी सवारी की। मगर जब वह वापस आया तो मैं जानना चाहता था कि उसने रास्ते में जो कुछ देखा उसका अर्थ क्या है। दुर्भाग्यवश वह मुझे उत्तर न दे सका और इसलिए मैंने उसे पत्थर का बना दिया। राजकुमार चौंक गया। क्या? तुमने उसे पत्थर का बना दिया? लेकिन ऐसा क्या देखा था उसने जो वह तुम्हें समझा नहीं सका? जोगी ने ठंडी आवाज में कहा, उसने एक बागीचा देखा था जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ थी। लौटते समय उसने देखा कि वे लकड़ी के डंडे हंसियों में बदल गए थे और अपने आप बगीचे की सब्जियां काट रहे थे। मैंने उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह कोई जवाब ना दे सका। अगर तुम उस रहस्य को सुलझा सको और सही अर्थ मुझे बता सको तो मैं तुम्हारे भाई को फिर से जीवित कर दूंगा। राजकुमार ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, जोगी, तुमने तो बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है। जब मैंने उस बगीचे को देखा ही नहीं है तो मैं तुम्हें भला उसका अर्थ कैसे समझा सकता हूं? हां, अगर तुम मुझे भी उन घोड़ों में से एक की सवारी करने दो तो शायद मैं उसे देख आऊं और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकूं। जोगी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, शाम होने से पहले वापस आ जाना और जो कुछ रास्ते में देखो उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करना। राजकुमार अर्जुन ने काले रंग का घोड़ा चुना जो बिजली की तरह फुर्तीला था। घोड़े पर सवार होते ही वह सरपट भागने लगा और उसे उसी घने जंगल की ओर ले गया जहां कल उसका बड़ा भैया गया था। वहां जाकर उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। वह बहुत देर तक इस अजीब दृश्य को देखता रहा और फिर जोगी के पास लौट आया। जोगी ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? राजकुमार ने उसे बताया कि उसने देखा कि नई पैदा हुई बछिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। जोगी ने उससे भी पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि इसका क्या मतलब हुआ? राजकुमार बोला, मैं नहीं जानता। जोगी बोला, क्या तुम नहीं जानते? राजकुमार उसके इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इससे पहले ही वह पत्थर का बन चुका था। अब पात्री शाम होने से पहले वापस आ जाना। सिंह का तीसरा बेटा रुद्र शहर की देखभाल के लिए निकला और वह भी जोगी के पास आया। उसने भी घोड़ों को देखा, आश्चर्यचकित हुआ और बातों बातों में पता चला कि यह भी राजकुमार है। जोगी ने उसे अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ हुई घटना बताई और कहा कि अगर वह तीनों रहस्यों का अर्थ बता दे तो सबको जीवित कर देगा। रुद्र ने भी घोड़ा मांगा, जंगल गया, एक आदमी को अपनी पीठ पर लकड़ियां लादे और लकड़ियां उठाते देखा, लेकिन अर्थ न समझ सका। जोगी ने उसे भी पत्थर बना दिया। चौथी सुबह सबसे छोटा बेटा देव निकला। वह भी जोगी के पास पहुंचा। तीनों भाइयों को पत्थर में देखा। घोड़ा लेकर जंगल गया। वहां एक तालाब देखा जो अपना सारा पानी 6 अन्य तालाबों को भरने में खाली कर चुका था। शाम को लौटकर अर्थ न बता सका तो वह भी पत्थर बन गया। जब राजा महेंद्र सिंह को कई दिनों से चारों बेटों का कोई पता न चला तो वह खुद निकले। ढूंढते ढूंढते जोगी के पास पहुंचे।
जोगी ने 4 पत्थर दिखाए और कहा कि वह उनके बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने देखे दृश्यों का अर्थ नहीं समझा। राजा ने घोड़े लेने से मना किया और कहा कि पहले बताओ उन्होंने क्या देखा था। जोगी ने पहला रहस्य बताया, सब्जी का बागीचा जिसकी बाढ़ हंसियों में बदलकर सब्जियां काट रही थी। राजा महेंद्र सिंह बोले, ये एक ऐसे आदमी की तस्वीर है जिसके पास कुछ पैसा सुरक्षा के लिए रखा गया हो, और जब उस पैसे का मालिक अपना पैसा उससे वापस मांगने आया हो तो उस आदमी ने उसके पैसे को या तो कहीं छिपा दिया हो या फिर उसे खर्च कर दिया हो, जिससे कि उस पैसे के मालिक को उसका पैसा न मिल पा रहा हो। जैसे ही राजा ने वाक्य पूरा किया, उनका बड़ा बेटा विक्रम जीवित होकर सामने खड़ा हो गया। जोगी ने दूसरा सवाल किया, नई पैदा हुई बचिया अपनी मां को दूध पिला रही थी। राजा बोले, ये एक ऐसी स्त्री की याद दिलाता है जो अपनी बेटी की कमाई पर जिंदा रहती हो। दूसरा बेटा अर्जुन भी जीवित हो गया। तीसरा, एक आदमी लकड़ियां लादे और लकड़ियां उठाता जा रहा था। राजा बोले, ये उन लोगों को दर्शाता है जो पास जो कुछ होता है उससे संतुष्ट नहीं होते। उन्हें हमेशा और ज्यादा की इच्छा बनी रहती है। तीसरा बेटा रुद्र जीवित हो गया। चौथा, तालाब ने 6 अन्य तालाबों को पानी देकर खुद को खाली कर दिया। राजा बोले, जोगी जी, वह बड़ा तालाब दुनिया के उन आदमियों के समान है जो दूसरों को देने के लिए अपना सब कुछ खर्च कर देते हैं, पर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। चौथा बेटा देव भी जीवित हो गया। जोगी ने प्रसन्न होकर कहा, एक योग्य राजा के लिए जीवन की हर परीक्षा को पार करना है, जीवन के बारे में जानकारी रखना है। इस घटना ने हमें जीवन के बारे में बेहद कुछ सिखाया है। फिर उसने राजा महेंद्र सिंह को ढेर सारे आशीर्वाद दिए। राजा महेंद्र सिंह और उनके चारों बेटे खुशी खुशी महल लौट आए। कुछ समय बाद राजा महेंद्र सिंह ने अपनी गद्दी छोड़ दी, राज्य अपने बच्चों को सौंप दिया और खुद जंगल में शांति से रहने चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल दर्पण को सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो हमारी प्रस्तुति को बेहतर करने में सहायक होगा। राधे राधे।